प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों के बीच ऋण का भी किया वितरण। कहा यह योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए साबित हुई संजीवनी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में अत्याधुनिक शहद टेस्टिंग लैब का किया शिलान्यास। मधुमक्खी पालन और बांस संवर्धन परियोजना की दी सौगात। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए एनडीए के प्रदीप वर्मा और इंडी गठबंधन के सरफराज अहमद निर्वाचित घोषित। और बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 16 से 18 मार्च तक राज्य के कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण वितरित किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री का स्टेडियम पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने भव्य स्वागत किया। मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पहले स्ट्रीट वेंडरों को फुटपाथ पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें ऊंची दर पर महाजनों से लोन लेना पड़ता था, लेकिन पीएम स्वनिधि योजना ने उनकी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। आज का ये पीएम स्वनिधि महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जो हमारे पास आसपास तो रहते ही हैं और जिनके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। आज देश के कोने कोने से जो साथी जुड़े हैं, उनको भी इस पीएम स्वनिधि का एक विशेष लाभ आज 1 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जनजातीय और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची में शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया। नामको में राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण परिसर में स्थापित होने वाला यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहद टेस्टिंग लैब है। इससे शहद उत्पादक किसानों को घरेलू बाजार के साथ निर्यात का भी अवसर मिलेगा। इस अवसर पर श्री मुंडा ने मधुमक्खी पालन विकास केंद्र और बांस संवर्धन परियोजना की भी शुरुआत की। मौके पर स्थानीय सांसद संजय सेठ और विधायक समेत अन्य लोग मौजूद थे। श्री मुंडा ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक है और पूर्वी भारत में यह शहद क्रांति का आगाज भी है। कई दाल है वो भी हमें मंगाना पड़ता है। लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2026 के बाद मंगाना नहीं पड़े, लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है कि 2013-14 के पहले जो हरित क्रांति के माध्यम से उत्पादन तो बढ़ा, पर उससे एक जो अनुभव आया कि हमारी मिट्टी का जो क्षरण था, पानी का जो स्तर था, वो स्तर आज नहीं है जो उस समय में था।
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज अपने संसदीय क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। श्री मुंडा ने बुंडू में विवेकानंद आईटीआई में छात्रावास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां छात्रावास की सुविधा शुरू होने से अब दूर दराज के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। श्री मुंडा ने सांसद निधि एवं जिला अनाबद्ध राशि से कुचाई में बनने वाले मानकी मुंडा भवन का भी शिलान्यास किया। उधर गिरिडीह में आज लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मौजूद रहीं। जिले के उदनाबाद में आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 140 करोड़ लोगों का परिवार है, जबकि लालू प्रसाद का 9 लोगों का परिवार है। उन्होंने कहा कि मोदी का परिवार गरीब है, लिहाजा मोदी सरकार अपने गरीब परिवार को घर, गैस और अनाज देने का काम कर रही है। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी समेत अन्य लोग मौजूद थे। एक विचारधारा ये है, एक विचारधारा लूटों की है और एक विचारधारा गरीबों को ऊपर उठाने वाली है। एक विचारधारा वो है कोयला खदान लूटने वाली और एक विचारधारा वो है कोयला से अर्जित संपत्ति से गरीबों को घर बना के देने वाली है। झारखंड से राज्यसभा के लिए भाजपा से प्रदीप वर्मा और महागठबंधन से सरफराज अहमद को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया है। राज्यसभा के लिए महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवार बगैर चुनाव लड़े ही राज्यसभा जाएंगे। भाजपा से प्रदीप वर्मा और महागठबंधन से सरफराज अहमद ने नामांकन किया था। आज दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का अंतिम समय था। उसके बाद दोनों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। जीत की घोषणा किए जाने के बाद भाजपा के प्रदीप वर्मा ने कहा कि मेरी जीत कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजना भाजपा में ही संभव है। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, अनियमितता न हो, क्योंकि ये जो स्तर है, ये जो सदन है जहां से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वो एक ऐसा स्तर है जो पूरे देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो एक आदर्श स्थिति है और इसके लिए मैं हमारे नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने इस प्रकार की एक परिस्थिति का निर्माण किया। वहीं गठबंधन की ओर से सरफराज अहमद को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया था। वे भी आज निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचन की घोषणा के बाद सरफराज अहमद ने अपनी जीत का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के ज्वलनशील मुद्दों को सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। हेमंत जी ने जो कहा था वो किया है। निश्चित रूप से जो राज्यसभा में जो हमारा जिम्मेदारी है, काम है, उसको मैं निभाऊंगा। राज्य के खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने आज रांची में खिलाड़ी कल्याण कोष द्वारा खिलाड़ियों को सहायता राशि वितरित किए एवं नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित समारोह के दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का तो सम्मान हर राज्य में होता है, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां खिलाड़ियों के साथ साथ प्रशिक्षकों को भी उचित सम्मान दिया जा रहा है। खेल का माहौल भी देने जा रहे हैं और आगे और भी कोचेज का और इंटरनेशनल कोच का भी हम लोग नियुक्ति करेंगे बहुत जल्द। अभी ये भी ठीक है, इस हाई लेवल का कोच है। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी अच्छा करने लगेंगे, तो हम लोग और भी कोच को नियुक्ति करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर झारखंड सरकार खिलाड़ियों के कोच को नियुक्ति पत्र दे रही है। कार्यक्रम के दौरान कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी, आर्चरी और फुटबॉल से 18 प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके साथ ही 16 डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर को भी नियुक्त किया गया। साथ ही 24 जिलों के पास चैंपियन एथलेटिक्स को भी नियुक्ति पत्र दिया गया। अभी हम लोग और आगे प्लानिंग है, ठीक है ना, और हम लोग जैसे अभी कुछ को हम सहायता राशि भी दिए हैं, चोट लगा है, कोई बीमार पड़ा है उसको दिए हैं, और हम लोग पेंशन भी देने जा रहे हैं। और खिलाड़ी जो अच्छा खेल रहे हैं उसका भी नया हम लोग लाने जा रहे हैं कि उसको हम लोग कुछ स्कॉलरशिप दें, मैंने खेलने के लिए सारा चीज तो हम लोग छात्रवृत्ति हम लोग तो दे ही रहे हैं और कुछ अलग से पैसा दें।
इस दौरान नियुक्ति पत्र पाने वाले प्रशिक्षक भी काफी खुश दिखे। सबों ने राज्य सरकार और खेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रशिक्षकों ने कहा कि नियुक्ति पत्र ऐसा सम्मान है जिसके जरिए उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। झारखंड में काफी पोटेंशियल है, कमी तो है नहीं। कमी है तो सरकार अगर और भी इस चीज पर ध्यान दे तो हम लोग जो जिस तरह से हमारे झारखंड का रिजल्ट रहा है, जिस तरह से हमारे खिलाड़ी निकल के सामने आए हैं, और भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे खिलाड़ी हमारा नाम अंकित करेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही 6 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ की भी घोषणा हुई। साथ ही साथ कई खिलाड़ियों को उपकरण और पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। राजमहल संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी की जीत सुनिश्चित करने के लिए विजय मांझी मरांडी स्टेडियम में लिट्टीपाड़ा विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, राजमहल लोकसभा सीट से प्रत्याशी ताला मरांडी समेत अन्य लोग मौजूद थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि गठबंधन सरकार के शासनकाल में राज्य का भला नहीं होने वाला। अच्छा, लड़का बच्चा है ना? फोन है? फोन हो? हमने कहा कि बाबू तुम लोग इस समय तो बीजेपी को जिता देना लोकसभा में, और 2 महीना के बाद जब जीत करके आओगे तो हमको बताना। हम देखते हैं कि डीसी कैसे नहीं सुनता है, एसपी कैसे नहीं सुनता है, माइनिंग अफसर कैसे नहीं सुनता है। हमने कहा है कि इस बार झारखंड में जब सरकार बनेगी तो यहाँ के जमीन पर जो यहाँ के लोगों की जमीन है, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के लोगों को उस खदान की मालिक बना देंगे। कोई बाहर से किसी को घूसने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम मजदूर नहीं, हम मालिक बनाना चाहते। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि राज्य में बालू की लूट मची है और यहां के लोगों को बालू ब्लैक में लेना पड़ रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज सेंट जेवियर स्कूल डोरंडा के प्राचार्य फादर इग्नेशियस लकड़ा ने राजभवन में भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को यह अवगत कराया कि विद्यालय के कंप्यूटर साइंस शिक्षक संतोष कुमार का सबसे लंबा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्लास लेने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। राज्यपाल से आज पूर्व मंत्री एवं बहुजन सदन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद महतो के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने भी मुलाकात की। फेडरेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल ने मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं की ओर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया। राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि मोदी सरकार की किसी भी योजना की विपक्ष ने सराहना नहीं की है। गिरिडीह सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के विकास के मुद्दों पर इस बार के चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दल 400 से अधिक सीटें जीतेगी। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ विकास के मुद्दे पर भेदभाव नहीं करती है। ये एक्ट किसी को देश से बाहर निकालने का नहीं है। ये एक्ट म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों से आए हुए उत्पीड़न झेल करके हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का है। दुमका लोकसभा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है। इस बार मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की विशेष प्रशासनिक पहल की जा रही है। दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 15,63,386 है। इनमें 7,86,523 पुरुष, 7,76,860 महिला और 3 ट्रांसजेंडर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 11.97% मतदाता बढ़े हैं। जिले के उपायुक्त ए डोडे ने कहा कि पिछले 5 सालों में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि की दृष्टि से महिला मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2019 के मुकाबले 2024 में पुरुष मतदाताओं की संख्या में 9.14% की वृद्धि हुई है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या में 14.4% की बढ़ोतरी हुई है। दुमका लोकसभा क्षेत्र में
करीब अभी 15 लाख वोटर्स है लोगों का। 6 विधानसभा क्षेत्र आता है हमारा, जैसे शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा और सारठ। तो टोटल हमारा 6 विधानसभा क्षेत्र में 15 लाख वोटर्स है। पिछले इलेक्शन का तुलना में करीब 2 लाख वोटर जुड़े हैं एक्स्ट्रा इस साल जो है। एंड हमारा जो इलेक्शन वोटिंग परसेंटेज लास्ट ईयर जो था, लास्ट इलेक्शन में 73% था। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार 80% होए। उन्होंने कहा कि जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के और भी उपाय किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कल्याणकारी योजना है, हम लोग दरअसल उतारने के लिए ऑलवेज प्रयास करते हैं, प्रयासरत हैं। हम लोग सभी एक लाभुक को हम लोग हमारा दुमका जिला क्षेत्र में किसी को भी हम लोग वांछित नहीं रखेंगे और सबको लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जिले में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलने से भी इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। हम लोग स्पेशल पोलिंग बूथ्स का भी व्यवस्था करेंगे, स्पेशली महिलाओं के लिए और दिव्यांग के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार हमारा दुमका लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग करें। दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें दुमका जिले के शिकारीपाड़ा, जामा और दुमका विधानसभा क्षेत्र हैं। जामताड़ा जिले की जामताड़ा और नाला विधानसभा क्षेत्र तथा देवघर जिले का सारठ विधानसभा क्षेत्र आता है। इनमें से दुमका, जामा और शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। बहरहाल एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए व्यवस्था, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 18 OTT प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल को देश भर में ब्लॉक कर दिया है। पूर्व में इन्हें कई बार चेतावनी जारी की गई थी। मंत्रालय ने 18 OTT प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को देश भर में ब्लॉक कर दिया है। केंद्र की ओर से ये एक्शन तब लिया गया है जब पूर्व में कई बार केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से इस बारे में चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। धनबाद के चिरकुंडा स्थित व्यवसायी विकास गडियान के आवास पर आयकर विभाग की टीम ने आज छापेमारी की। व्यवसायी का पश्चिम बंगाल के कल्याणेश्वरी क्षेत्र के देवीपुर गांव में पार्टनरशिप में सितकोन नामक सरिया की कंपनी है। फिलहाल छापेमारी के कारणों का अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर थाने की पुलिस ने हरिंडागा बाजार के अजमेरी टोला में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध लॉटरी के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लॉटरी कारोबारी चांद अंसारी अजमेरी टोला का रहने वाला है। छापेमारी के दौरान 3 अन्य लॉटरी कारोबारी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी DN आजाद ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी की गई और लॉटरी सहित चांद अंसारी को गिरफ्तार किया गया। तो उनके द्वारा एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया और छापामारी दल जब वहां पर पहुंची और चांद अंसारी के घर में प्रवेश की तो वहां 4-5 व्यक्ति थे जिनके हाथ में कार्टून वगैरह था। पुलिस को देखते ही वो लोग भागने लगे और अंधेरे का फायदा उठा करके 4-5 व्यक्ति भाग भी गए, लेकिन एक व्यक्ति को पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली। गिरिडीह और कोडरमा पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारकर एक कुख्यात अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि पप्पू शर्मा नामक अपराधी कोडरमा जिले में अपराध को अंजाम देकर गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र में छिपा हुआ था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपराधी के पास से एक देशी पिस्तौल और गोली बरामद किया है। इस अपराधी के विरुद्ध आधे दर्जन से अधिक लूटपाट के मामले दर्ज हैं। कोडरमा की एक संयुक्त छापामारी टीम का गठन किया गया और इस छापामारी टीम से कोडरमा के पदाधिकारी और गिरिडीह जिला के पदाधिकारी शामिल थे। रात संयुक्त छापामारी टीम के द्वारा जमुआ थाना क्षेत्र के ग्राम चरघरा से एक व्यक्ति पप्पू शर्मा की गिरफ्तारी की गई और इसके पास से सर्च करने पर एक देसी कट्टा और एक गोली की बरामदगी की गई है। देवघर कॉलेज में कल बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्रनाथ शास्त्री का प्रवचन होना है। कार्यक्रम स्थल पर देवघर सहित सीमावर्ती राज्य बिहार के
कई जिलों के अनुयायियों के पहुंचने का सिलसिला आज से ही शुरू हो गया है। उनके आगमन को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। विशेषकर महिलाओं में काफी खुशी देखी जा रही है। पर्ची निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन निकल जाएगा। बाबा के ईश्वर बाबा से मिलने आए हैं, उनसे हमको अर्जी लेना है और वो हम बांका विजयनगर से आए हैं। बाबा से मिलने, बाबा का प्रवचन सुनने, बाबा का पर्ची सुनने के लिए, अर्जी लेने के लिए। बाबा का भाग्य में होगा हम लोग का तो मिलेगा अर्जी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में रांची पुलिस ने ईडी अधिकारियों और कुछ चैनलों को समन भेजा है। विगत 29 जनवरी को श्री सोरेन के दिल्ली आवास से ईडी द्वारा BMW कार और 36 लाख कैश बरामदगी की खबर इन चैनलों ने चलाई थी। इसी बारे में पत्रकारों से खबर का स्रोत पूछा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल चतरा जिला स्थित इटखोरी भद्रकाली मंदिर आएंगे। उनके आगमन से पहले आज NSG की टीम ने आगमन स्थल का जायजा लिया। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वे कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को दिल्ली स्थित झारखंड भवन के मुख्य स्थानिक आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फिलहाल वे श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक हैं। रांची महानगर महिला कांग्रेस द्वारा बिहार क्लब में महिला दिवस सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि त्योहार हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इस विरासत को हम सबों को सहेज कर रखने की जरूरत है। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हजारीबाग और चतरा लोकसभा सीट को लेकर भाजपा द्वारा संपर्क साधने वाले अंबा प्रसाद के बयान का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी जहां भी उंगली रखती है वहीं दलदल मिलता है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भ्रष्टाचार के मामले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यहां सरकारी नौकरियां 25-25 लाख रुपए में बेची जा रही है। श्री महतो तोप चांची में पार्टी के धनबाद लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गिरिडीह जिले की बेंगाबाद थाना पुलिस ने पशुओं की तस्करी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में पशुओं को ले जा रहे 3 पिकअप वाहनों को जब्त किया गया। जामताड़ा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च जामताड़ा थाना परिसर से सुभाष चौक होते हुए स्टेशन रोड होकर इंदिरा चौक से वापस बीच बाजार होते हुए थाना परिसर लौटा। चतरा में वन विभाग की टीम ने कत्था तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इस दौरान रेंजर के नेतृत्व में गोंदा जंगल में टीम ने अवैध कत्था भट्टा को नष्ट किया। रांची की हटिया रेल पुलिस ने अवैध शराब समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेल पुलिस ने इन आरोपियों को उत्पाद विभाग को सौंप दिया है। राज्य में बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को थोड़ी राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 16 से 18 मार्च तक राज्य के कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 21.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.9 और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची की सीबीआई कोर्ट में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में सीबीआई के द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर आज सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता सूर्य सिंह बेसरा ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। वहीं कोर्ट ने 16 अप्रैल को तमाम साक्ष्य के साथ याचिकाकर्ता को उपस्थित होने का आदेश दिया है। आपने जो केस दायर किया था, क्या आप सहमत हैं कि हम इसको क्लोजर करें? तो हमने आपत्ति जताया कि मैं चुनौती देता हूं सर, क्योंकि ये खेल गांव का घोटाला 424 करोड़ का मामला है और ये मामला 2008 से है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से किया संवाद। 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों के बीच ऋण का भी किया वितरण। कहा यह योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए साबित हुई संजीवनी।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में अत्याधुनिक शहद टेस्टिंग लैब का किया शिलान्यास। मधुमक्खी पालन और बांस संवर्धन परियोजना की दी सौगात। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए एनडीए के प्रदीप वर्मा और इंडी गठबंधन के सरफराज अहमद निर्वाचित घोषित। और बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 16 से 18 मार्च तक राज्य के कई इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी।